वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है 150 साल पूरे कर चुका है। इसी के उपलक्ष्य में हमारी सदन के अंदर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा इस पर रखी गई। लेकिन इसी चर्चा में बहुत से ऐसे बिंदु निकले जिनसे भारत की राजनीति के बहुत सारे मायने डिराइव हो रहे हैं। सबसे पहला मायना तो ये कि वंदे मातरम पर चर्चा कराकर सत्ता पक्ष कहीं बंगाल चुनाव को साधने का प्रयास तो नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब चर्चा हो ही रही थी तब नेहरू जी को यह कहते हुए क्यों याद किया जा रहा था कि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। तुष्टीकरण का साधारण भाषा में अर्थ है कि किसी एक गुट को खुश करने के लिए किसी के दबाव में आकर राजनीति करना। यहां पर गुट सीधे शब्दों में कही जाए तो मुसलमानों की बात हो रही है। मुसलमानों की बात इसलिए क्योंकि वर्ष 1937 में वंदे मातरम के कंप्लीट गीत में से कांग्रेस ने कुछ छंदों को यानी स्टैंजास को हटा दिया था। क्या राजनीति थी, क्या मजबूरी थी, आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि वंदे मातरम को मुस्लिम समुदाय क्यों अपने खिलाफ मानता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त कर चुका वंदे मातरम आखिर में इतिहास क्या रखता है, वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार कैसे है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार इसे खुद से कैसे जोड़कर बीजेपी चुनाव बंगाल में फायदा लेना चाहती है। आइए आज के सेशन में विस्तार से 10 घंटे की चर्चा केवल वंदे मातरम पर रखे जाने से देश के अंदर बहुत से लोग इस बात पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सत्ता के लिए इंडिगो ने क्या किया चर्चा का विषय नहीं है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किस स्तर पर है, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, वंदे मातरम चर्चा का विषय। हर पहलू को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जी का यह बयान कि आप नेहरू जी पर अगर चर्चा करना ही चाहते हैं, उनकी सारी कमियां निकालना चाहते हैं, एक बार में ढूंढ लाइए। 20 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे, जितने घंटे चर्चा करनी है कर लीजिए। फाइनली मुद्दे पर तो आइए ताकि हम आपकी भी बात कर सकें, क्योंकि आपने भी सरकार अब तो नेहरू जी के बराबर चला ही ली है। कौन से हैं वो सांसद जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। सबसे पहले बंगाल इलेक्शन की तिथि भी जानते चलिए। मई 2026 में संभव है बंगाल का विधानसभा चुनाव, जहां पर इस बार बीजेपी प्रमुख रूप दावेदार बनकर सत्ता के लिए उतरने वाली है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहां पर लंबे समय से सत्ता में है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वंदे मातरम की चर्चा शुरू हुई, उससे सबसे ज्यादा चिंता जिसे सताई वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है। सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल के उपलक्ष्य में जो स्पेशल डिस्कशन लोकसभा के अंदर रखा गया, वहां प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने, सबने अपने अपने बयान दिए। थोड़ा सा वंदे मातरम गीत को आप भी एक बार के लिए गुनगुना लीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये जो दो पंक्तियां आपने शुरुआत में सुनी है, फिलहाल के लिए ये सर्वमान्य पंक्तियां हैं, यानी पूरे देश में इन्हें गाया जा सकता है। लेकिन इस